2025 खगड़िया के इतिहास का बहुत ही स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। खगड़िया जिला के जो अति पिछड़ा जिला है, वहां पर एनएमसी द्वारा 50 सीटों की एमबीबीएस की पढ़ाई का मान्यता दिया गया, जबकि अभी बेगूसराय जिला और मुंगेर प्रमंडल के किसी भी जिले में कोई भी मेडिकल कॉलेज नहीं है। ये मेडिकल कॉलेज लगभग 1 करोड़ से ज्यादा की आबादी को कवर कर रहा है। तो मरीजों के ये बहुत ही ऐतिहासिक पल है कि आपका इलाज का सुविधा आपको इस अस्पताल में मिलेगी। आज मैं बात करने के लिए आया हूँ ये जर्नी की, इस यात्रा की। बहुत लोग छोटे होंगे, मैं डॉक्टर विवेकानंद की बात करता हूँ। शुरू से ही सामाजिक गतिविधियों में रहे, समाज की सेवा के लिए तत्पर रहे, चाहे 87 की बाढ़ हो, चाहे 1984 की भोपाल गैस त्रासदी हो, जान जोखिम में डालकर भी मरीजों की सेवा करने के लिए गए। लगातार बाढ़ आई, बाढ़ के दौरान थोड़ा शांति बनाए रखेंगे। हल्ला नहीं करिए। बाढ़ के दौरान डायरिया से मरने वाले मरीजों की और डायरिया के क्षेत्र में बहुत जगह मौत हुई थी। उस समय हम लोगों ने कैंप लगा करके जान बचाने का काम किया। 2004 में जब सदर अस्पताल में मरीज मर रहे थे, उस समय हम लोगों ने डीएम को लिख करके दिया था कि आपसे नहीं चल पा रहा था, हमें दे दीजिए। और उस समय के तत्कालीन डीएम ने लिख करके सिविल सर्जन को दिया कि इनकी सुविधा का लाभ लिया जाए। और जब से हम लोगों ने लगभग 4 महीने हम लोगों ने टेक ओवर सदर अस्पताल खगड़िया का किया था, एक भी मरीज को मौत नहीं होने दी दवाई के अभाव में। जितनी भी दवाई हम लोग बियर किए, जनरेटर की सुविधा नहीं थी, जनरेटर की सुविधा दिए, तेल दी। डॉक्टर विवेकानंद लगातार इस दिशा में प्रयत्नशील रहे। लेकिन हमारे क्षेत्र की जो सबसे बड़ी समस्या थी वो बाढ़ थी और बेरोजगारी थी। और पैसा 2 ही चीज में है, रिच और सिरिंच में। खगड़िया में कोई तकनीकी शिक्षण संस्थान ही नहीं, ITI भी नहीं। उन्होंने वो सामाजिक गतिविधियों से जुड़े रहे और सामाजिक लोगों से भी मिले। 2006 में हमारे साथ बैठे हुए विवेक उराव जी, इनसे उनकी भेंट हुई। इनके पास विजन था, इनके पास सोच थी और दोनों आदमी महीनों चर्चा की। उसके बाद तय हुआ कि यहाँ पर एक साथ 21 तकनीकी शिक्षण संस्थानों का जनता के सहयोग से बनाने का संकल्प लिया जाए। क्यों? क्योंकि फॉरवर्डों का बेड था बेगूसराय। सरकार ने घोषणा किया वहां मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज सब खुलेगा। यादवों का बेड था मधेपुरा, वहां मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज सब खुलेगा। लेकिन खगड़िया अधूरा है। खगड़िया के पास सशक्त जनप्रतिनिधि नहीं थे। अंत में मजबूर होकर के जनता के द्वारा, जनता के सहयोग से हम लोगों ने बनाने का निर्णय लिया। और 2 अक्टूबर 2006 को इसका शिलान्यास हुआ, जिसमें हमारे मुख्य अतिथि के तौर पर एक अतिथि है जो इसके पल पल गवा रहे हैं और इसको सहयोग देते रहे हैं, इंजीनियर विवेक उराव गिलेटिंग जी। और इनकी पत्नी क्लेयर गिलेटिंग फोनिक्स कंपनी की डालमिया की नतनी श्रीमती अमला माताजी अमला भैया जी, श्री उपेंद्र कुशवाहा जी जो उस समय विपक्ष के नेता थे, राम नरेंद्र जी जो छत्तीसगढ़ जैसे भीषण इलाके में वो नक्सलियों के बेल्ट में काम करते थे सामाजिक क्षेत्रों में,
वो संजय संजन जी जो औरंगाबाद के हैं वो, और बहुत सारे और सोशल एक्टिविस्ट यहाँ पर आए थे। उनके द्वारा शिलान्यास किया गया, जिसमें छैला जी भी आए हुए थे और उनका प्रोग्राम भी हुआ था। लगभग 2 लाख लोगों की भीड़ यहाँ पर एकत्रित हुई थी इसी जगह पर, जिसको इधर के लोग देरा इलाका बोलते हैं। इस परमानंदपुर को सरकार ने अनुमति नहीं दी थी प्रोग्राम करने की। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सांप बिच्छू निकलता है, कुछ भी दुर्घटना हो सकती है। लेकिन ईश्वर के कृपा से उतने बड़े क्राउड में भी एक दुर्घटना नहीं। और इसमें जो मुख्य सहयोगकर्ता में बैठे, हम लोगों ने श्यामलाल की जमीन है, हम लोगों ने श्यामलाल ट्रस्ट के लोगों से मिले, और उस समय के श्यामलाल ट्रस्ट के मैनेजिंग ट्रस्टी स्वर्गीय सुरेश प्रसाद सिन्हा, उनको भी विश्वास नहीं था कि ये कर पाएगा। उन्होंने शुरू में 4 एकड़ जमीन दिया कि आप 3 साल के अंदर काम नहीं करेंगे तो ये जमीन वापस हो जाएगी। और हम लोगों ने 2007 के बाद से निर्माण शुरू किया। एक बार आए थे, मैंने यहाँ अस्पताल छोटा सा शुरू हुआ था, तो आए थे और देख करके वो सुकून में थोड़ा देर बैठे और बोले कि मैंने जिंदगी का बहुत बेहतरीन काम किया जो इन लोगों को जमीन दिया। ये मेडिकल कॉलेज आज वो जिंदा रहते देखते वो बहुत हर्षित होते, वो आनंद से इस दुनिया से विदा होते। दूसरे ट्रस्टी थे जिन्होंने बहुत सहयोग किया, वो था स्वर्गीय छोटे लाल यादव। हमें बोला जाता है कि आप पैसे देके मैंने, एक पैसा नहीं किसी ने लिया। और उन्होंने अपने बेटे को भी डांटा कि डॉक्टर विवेकानंद तुम्हारे कुल का है और ये जो भी कर रहा है ना तुम लोग के भविष्य के लिए कर रहा है, इसलिए चुपचाप इनका साथ देना चालू करो। स्वर्गीय दुर्गेश बाबू मैनेजिंग ट्रस्टी उसके बाद हुए, उन्होंने भी बहुत सहयोग किया। स्वर्गीय इंद्रदेव वर्मा जी और सुरेश यादव जी, श्री अशोक वर्मा जी, अभी के श्री अशोक कुमार जी और सारे ट्रस्टी ने सहयोग किया, और जिनके बदौलत श्यामलाल जी का भी सपना था तकनीकी शिक्षण संस्थान खुले, वो सपना साकार हुआ। 2007 में ये निर्माण कैसे होगा? अमला माता जी ने उस समय बोली थी कि हम 7-8 करोड़ रुपया देते हैं, तुम तो काम शुरू करो। विवेक जी ने डिनाई कर दिया कि हमको अभी खुद चलने दीजिए, खगड़िया को अपने पैरों पर खड़ा होने दीजिए, यदि लड़खड़ाएंगे आपकी जरूरत पड़ेगी तो हम आपसे मदद लेंगे। और इन्होंने और इनकी पत्नी क्लेयर 3 महीने तक खगड़िया के चप्पा चप्पा पदयात्रा की, जो पदयात्रा की शुरुआत अगवानी घाट से हुई और रात्रि की स्नान उन्हीं मलिक बंधुओं के घर में हुई, उन्हीं के यहाँ खाना खाया। इस पदयात्रा में इनके साथ चल रहे थे स्वर्गीय नेपाली बाबा जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, प्रफुल्ल घोष जी अभी बैठे हुए हैं, इनकी पत्नी मंजू देवी जी, गौरी आनंद 9 साल की थी इनकी पुत्री, वो साथ में रही पूरे 3 महीने। इंद्रपाल कुमार जो इनका भतीजा था, अभी सरोज कुमार शर्मा नीरपुर के हैं, वो लड़का रंजीत कुमार रमन जो अभी अपना नर्सिंग कॉलेज भी खोले हुए हैं, वो पूरे पदयात्रा में साथ रहा। अगरजीत कुमार पिपरा का, दिलीप पासवान जी सनहोली के जो अभी आपको थाना में चौकीदार भी है, बहुत सहयोग किए। मारन का एक सरकार ड्राइवर, उसके बाद से अभी तक भेंट नहीं हुई इससे, लेकिन उन्होंने भी बहुत दिनों जान से काम किया। भाई नागेंद्र सिंह त्यागी जिसको आप सभी लोग जानते हैं, मीरपुर के और साथी थे ललन कुमार, अमरजीत कुमार, राजीव कुमार, रामानंद कुमार, ये सारे लोग पदयात्रा करके चप्पा चप्पा इस कॉलेज के मिशन को और ये सब चीज को, और उसमें जो चंदा होता था उस चंदा को गांव में कलेक्ट करते थे और गांव वाले को सौंप देते थे, और उस सौंपने के बाद उस गांव वाले को भी कहा जाता था कि आप इसका ईंट गिट्टी बालू सीमेंट कुछ भी खरीद करके आप भेज दीजिए। और सब गांव से ईंट गिट्टी बालू सीमेंट आया, यहाँ पर लोगों ने उत्साह पूर्वक साथ दिया। बहुत से लोग यहाँ श्रमदान करने के लिए आए थे, ललन शर्मा जी, राजू शर्मा, जय राम शर्मा सहित अनेकों लोग
दर्जनों लोग अपना बोले कि हम पैसा नहीं दे सकते, हम श्रमदान कर सकते हैं। और उसके बाद हुआ कि और जो भी बड़े अमाउंट का चंदा दिए वो लगभग और जो साथ में शरीर का दान दिए, शरीर के साथ मेहनत किए, वो लगभग 95 आदमी का लिस्ट है, जिसमें प्रमुख नाम है स्वर्गीय अवधेश सिंह, वुडलैंड ग्रुप, आप लोग जानते हैं, उनका भी बहुत यहाँ योगदान रहा। श्री सुनील छैला बिहारी, दीनू भाई लोहापट्टी के हैं, जिसको आप लोग जानते होगा, उनकी पत्नी सरिता गुप्ता, उनकी बहन मधुबनी की चंदा रानी, मनोज सिंहेश्वर के प्रदीप भगत जी, दानटोला के शायद मास्टर साहब नहीं है, रामदेव बाबू, महेशपुर के डॉक्टर प्रेम शंकर केजरीवाल, मोहिनी इंटरप्राइजेज के राजकुमार शर्मा, गोयनका इंटरप्राइजेज के श्री नवीन गोयनका, चंद्रकिशोर सिंह राको के, मलपा के श्री सतीश चौरसिया, डॉक्टर मनोज कुमार, श्री राम भरोस विद्यार्थी, मथुरापुर के निर्दोष चौरसिया, देवनारायण झा और मधु मेडिकल के प्रेम कुमार गुप्ता, डॉक्टर विवेक के विद्यार्थी, और मैं लगभग 95 लोग, मैं बाद में उनका नाम और बताऊंगा, लोगों ने, किसी ने 10,000, किसी ने 11,000, किसी ने 21,000 और किसी ने अपना, उन पर लोगों ने अपना तो 3 महीने 4 महीने का समय दिया, और किसी ने तो लगातार समय दिया, जिसमें कालेलाल भाई, सरोज भाई, ये सब लगातार समय दिए संस्थान को खड़ा कर रहे। अभी जब ये मेडिकल कॉलेज बनना चालू हुआ तो उतने पैसे थे नहीं हम लोग के पास, लेकिन एक विश्वास था, और विश्वास पर हम उनके शुक्रगुजार हैं कि बड़े बड़े अमाउंट उन्होंने दिए, बिना किसी गारंटी के, बिना किसी, जिसमें प्रमुख नाम आता है